नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर लग्न पर। मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, मकर लग्न में कौन कौन से राजयोग ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इस लग्न में कौन से राजयोग बन सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। यदि आपके कुंडली में कोई राजयोग नहीं बन पा रहा तो हम क्या उपाय करें जिससे हमको राजयोगों की प्राप्ति हो सके। आपकी कुंडली में राजयोग है फिर भी उसका शुभ फल नहीं मिल पा रहा तो हम ऐसा क्या उपाय करें जो ग्रह हमको शुभ फल दे सकें। रत्नों के माध्यम से और बीज मंत्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि ग्रह को कैसे बलवान किया जाए। यदि आपके यहाँ पर 10 लिखा है तो आपकी ये मकर लग्न हुई। मकर लग्न के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, इसलिए इस कुंडली के जो मालिक हुए वो शनिदेव हुए। मकर लग्न के जो जातक होते हैं इनकी मुखाकृति सुंदर होती है, नयन नक्श इनके जातकों के अच्छे होते हैं। ये जातक जो हैं रहस्यमय होते हैं, इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रहस्यमय होते हैं किंतु अपने उद्देश्य के प्रति विशेष सावधान रहते हैं। ये लोग स्वभाव से कुछ लोभी भी होते हैं। मकर लग्न के जातकों का 36 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है। 36 वर्ष के बाद इनको सब सुख सुविधाएं मिलती हैं यदि इनके कर्म अच्छे हुए तब, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव होते हैं और इस लग्न के जो कुंडली के जो मालिक हैं वो है भी शनिदेव है। इसलिए मकर लग्न वाले जातकों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष करके इनको किसी भी प्रकार का बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका भी परिणाम बहुत ही बुरा मिलता है। इस प्रकार से मकर लग्न के जातकों का स्वभाव होता है। दोस्तों, मकर लग्न के अंतर्गत योग कारक ग्रह लग्नेश और धनेश शनि होते हैं। तो शनि खुद लग्नेश है, इसलिए शनि इस लग्न में जो है योग कारक माने जाएंगे। इस लग्न के अंतर्गत गुरु होते हैं तृतीयेश और व्ययेश होते हैं। ये व्यय भाव अच्छा नहीं माना जाता है, सभी प्रकार के इसमें से व्यय हानि देखी जाती है। और यह तृतीय भाव पराक्रम भाव है, यह भाव भी इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए गुरु इस लग्न में जो है अशुभ माने जाएंगे। मंगल की एक राशि जो है चतुर्थ भाव में पड़ी है और एक राशि जो है एकादश भाव में पड़ी है। मंगल यहाँ पर इस लग्न में सम माने जाएंगे, क्योंकि मंगल की एक राशि तो अच्छे घर में पड़ी है लेकिन दूसरी राशि एकादश भाव में पड़ी है। एकादश भाव कृष्णेश की संज्ञा में आता है, अशुभ माना जाता है, इसलिए मंगल इस लग्न में सम माने जाएंगे। शुक्रदेव की 2 राशियां होती हैं, एक राशि पंचम भाव में पड़ी है, वही दूसरी राशि दशम भाव में पड़ी है। यहाँ पर शुक्रदेव केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों ही होते हैं, और कोई भी ग्रह केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश होता है वह राजयोग कारक हो जाता है। और शुक्रदेव शनिदेव लग्नेश के मित्र भी हैं, इसलिए इस कुंडली में सबसे बढ़िया जो राजयोग होगा वह शुक्रदेव के द्वारा निर्माण होगा। बुधदेव की एक राशि षष्टम में पड़ी है, दूसरी राशि भाग्य में पड़ी है। तो षष्टम भाव तो खराब भाव होता है लेकिन भाग्य भाव अति शुभ होता है, इसलिए बुधदेव और शनिदेव को मित्र भी मानते हैं लग्नेश को, इसलिए बुध भी इस कुंडली में योग कारक माने जाएंगे। चंद्रदेव की एक ही राशि होती है और चंद्र की जो राशि है वह सप्तम भाव में है। सप्तम भाव मारक स्थान होता है, इसलिए चंद्र और शनि आपस में शत्रुता भी रखते हैं, इसलिए चंद्रदेव इस लग्न में अकारक हुए, अशुभ फल देंगे। सूर्यदेव की एक ही राशि होती है, वह अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव अशुभ भाव होता है, यहाँ से मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट आदि का विचार होता है। शनि और सूर्य ये आपस में शत्रु भी हैं, इसलिए सूर्य भी इस लग्न में अशुभ माने जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शुभ अशुभ का विचार कर सकते हैं। शनि, शुक्र और बुध ये तो शुभ माने जाएंगे, योग कारक होंगे। मंगल सम माने जाएंगे और अशुभ ग्रह जो हैं वो गुरु, चंद्र और सूर्य माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इस कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं। इस कुंडली में कौन कौन से हमको विशेष राजयोग देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ पर शनि बैठेंगे तो शनि के खुद की राशि है और यहाँ के स्वामी भी हैं शनि, तो यहाँ पर शनि सस योग बनाएंगे, जो जातक को धीमी गति से ही सही लेकिन जातक को बहुत ही मान सम्मान देंगे और जातक के कार्यों में जो है सफलता देंगे। यहाँ पर यदि मंगल बैठेंगे, मंगल सम होते हैं, मंगल यदि यहाँ बैठेंगे तो रुचक योग बनाएंगे, जो जातक को सभी प्रकार के भूमि से संबंधित, घर मकान प्रॉपर्टी आदि से संबंधित सभी कार्यों में जातक को लाभ दिलाएंगे। यहाँ पर यदि गुरु बैठेंगे
तो गुरु इस लग्न में होते तो वैसे अशुभ हैं, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपने मूल त्रिकोण राशि में, उच्च में, स्वग्रही में ऐसे अच्छे स्थानों में हो जाता है तो वह अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ बैठेंगे तो हंस योग बनाएंगे, जिससे जातक के विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है और जातक को बहुत शुभ फल मिलता है। यहाँ पर यदि शुक्र बैठेंगे तो शुक्र यहाँ पर, पहले बात तो शुक्र यहाँ पर योग कारक होते हैं इस कुंडली में, और शुक्र यहाँ बैठ जाएंगे तो यहाँ पर शुक्र बनाएंगे मालव्य योग बनाएंगे, जिससे जातक को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। जातक अपने ही कार्यों से अच्छी सुख समृद्धि प्राप्त करता है और जातक को बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष योग हैं जो इस कुंडली में देखे जा सकते हैं। यदि आपके कुंडली में राजयोग नहीं बन पा रहे या फिर राजयोग होने के बावजूद आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा, इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है कि लग्नेश शनिदेव, पंचमेश जो आपके इष्टदेव होते हैं शुक्रदेव, और भाग्येश, इन 3 ग्रहों को बलवान करना है। तो आप शनि को बलवान करने के लिए शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शनिदेव को बलवान कर सकते हैं। शुक्रदेव को बलवान करने के लिए आप शुक्र कवच का पाठ कर सकते हैं, शुक्र का रत्न ओपल भी पहन सकते हैं, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इनका बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा शुभ फल मिलेगा। आपको बुद्धदेव भाग्येश को बलवान करने के लिए आपको तुलसी जी में 1 लोटा प्रतिदिन जल देना है और बुद्ध का रत्न पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। आप बुद्धदेव के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप गणेश जी से संबंधित किसी भी स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इससे भी बुद्ध बहुत जल्द बलवान होंगे और बुद्ध इससे बहुत जल्द आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि भाग्येश हैं आपके बुद्ध, और भाग्येश को बलवान करना ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि भाग्य बलवान हो गया तो कहते हैं भाग्यम फलित सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। यदि भाग्य बलवान हुआ तो व्यक्ति का प्रत्येक कदम में भाग्य साथ देता है। इसलिए आप इस तरह से बुद्ध को बलवान कर सकते हैं। रत्न आप उन्हीं ग्रहों को पहन सकते हैं जो ग्रह 6, 8 और 12 में नहीं बैठे हों। दोस्तों, इस प्रकार से इस कुंडली में विचार किया जा सकता है। आपके लिए शुभ रंग रहेंगे काला, सफ़ेद और हरा। आपके लिए शुभ दिन रहेंगे शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। यदि आप इन दिनों पर कोई कार्य करेंगे वह कार्य आपका सफल होगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज मकर लग्न की कुंडली पे विवेचन किया। मिलते हैं अगले वीडियो कुंभ लग्न को लेकर के। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।